नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने इंडियन टेक गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही आईपैड से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं और यहाँ पर टैबलेट से रिलेटेड आपको काफ़ी सारा कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यह जो कीबोर्ड है ना, ये आपको बेस्ट कीबोर्ड मैं कहूँगा बिल्कुल आपको iPad 11 जनरेशन के लिए, जो कि आप परचेज कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये एप्पल का जो ऑफिशियल कीबोर्ड आता है उसकी ऑलमोस्ट हाफ से भी कम प्राइस रेंज में आपको ये देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइस बताऊंगा और इसके फीचर्स जो हैं वो आपको बिल्कुल प्रीमियम कैटेगरी के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस टाइप से मेरे पास वाइट कलर में है। ये सेम कीबोर्ड iPad 10 जनरेशन पे भी वर्क कर जाता है और 11 जनरेशन के ऊपर भी वर्क करेगा। अभी मैंने इसको फिलहाल चार्ज पे लगाया हुआ है, क्योंकि अभी इसकी बैटरी डाउन थी, तो इस वजह से मेरे को इसको चार्ज पे लगाना पड़ा। इसको आप डायरेक्टली टाइप सी पोर्ट के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। क्या इसके बेसिक फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं इसको आपको iPad 11 जनरेशन के साथ यूज करके भी दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर इस टाइप से दोस्तों, इसके अंदर आपको बैकलिट ये कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। बैकलिट इसके अंदर अलग अलग प्रकार की लाइटिंग आपको देखने को मिलती है। 11 कलर यहाँ पर इन लोगों ने क्लेम किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस टाइप से आपको ये मैग्नेट्स के थ्रू डायरेक्टली अटैच हो जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर केस वगैरह नहीं है, डायरेक्टली मैग्नेट्स के थ्रू कनेक्ट होता है। और इसके अंदर काफी सारे आपको शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप iPad को जब आप यूज करेंगे तो इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूं किस टाइप से ये देखने को मिलता है, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप इसको परचेज कर पाएंगे। तो कुछ इस टाइप से ही आपको ओवरऑल जो है कीबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हिंज देखने को मिल जाती है, जिसकी मदद से आप ये तो कैमरा ही हमारा हिल गया है, बट कोई बात नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से इसकी हिंज देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको हिंज देखने को मिल जाती है, जो कि कवर अप है। यहाँ पर आप इसी तरीके से इस हिंज का प्रयोग करके इसको ऐसे यहाँ पर टिल्ट डाउन कर सकते हैं। सो ये हिंज यहाँ पर देखने को मिलती है, बट ये पूरा 360 डिग्री एक तरह से रोटेट नहीं होता है। यहाँ पर एक इसका एक बेसिक एंगल है जहाँ तक ये जाता है, तो इस टाइप से कुछ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो बटन्स दिए हुए हैं, ये एक आपको बेसिकली इसको ऑन करने के लिए है, और साथ में यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिल जाता है जो कि इसको कनेक्शन बनाने के लिए है। इसके साथ जो आप iPad का कनेक्शन बनाएंगे फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड यहाँ पर एक ट्रैक पैड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर कुछ फंक्शंस कीज के बारे में बताया गया है। और बाकी यहाँ पर आपको ओवरऑल इस टाइप से बेसिक देखने को ओपन हो जाता है। अब ये ना बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता है, मतलब बस जस्ट इसका ये मैक्सिमम है। तो ये काइंड ऑफ एक मैं कहूँगा इसका डिसएडवांटेज भी है, लेकिन ये चूंकि मैग्नेटिक है तो यहाँ पर इसको इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्टली अपना iPad 11 जनरेशन लेके आना है इसके पास में, और इसके जस्ट यहाँ पर हमें इसके नज़दीक लेके जाना है, और ये मैग्नेटिकली अटैच हो जाएगा। और डोंट वरी, मैग्नेट्स काफ़ी स्टर्डी हैं, काफ़ी मजबूत है, ये इजीली नहीं गिरता है। मतलब अगर आप इसको ज़बरदस्ती भी इस टाइप से भी देखो हिलाने की कोशिश करो तो मतलब नॉर्मली ये काफ़ी स्टडी फील होता है, ऐसे डायरेक्टली फॉल ऑफ नहीं होगा। तो कुछ इस टाइप से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे इधर वाला बटन आप दबाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर ब्लूटूथ के थ्रू ही कनेक्शन बनाता है। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आपको वीडियो में दिख रहा है तो यहाँ पर टाइप केस एज लिखा रहा है, यानी कि तीन डिवाइसेस का यहाँ पर क्या क्या चार्ज है वो लिखा रहा है, जिनमें से टाइप केस एज ये यहाँ पर जो कीबोर्ड है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर एप्पल पेंसिल तो आपको पता ही है, और ये मेरा iPad है तो वो लिखा आ रहा है। सो इस टाइप से अब ये कनेक्ट हो गया है। अब मैं इसका स्क्रॉल बार यूज़ करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं एप्पल में डायरेक्टली कर्सर तो नहीं आता है, बट ये गोल सा सर्किल सा आपको देखने को मिलता है। तो इसकी मदद से मैं नेविगेट कर सकता हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेटिंग्स खुल जा रही हैं, और यहाँ पर वापस से मिनिमाइज हो जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको इस iPad के अंदर भर भर के शॉर्टकट्स भी देखने को मिल जाते हैं इस कीबोर्ड के साथ में। और बाकी आप बेसिक चीज़ें तो कर ही सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ब्राइटनेस लेवल से एडजस्ट कर रहा हूँ FN की मदद से, तो वो सारे शॉर्टकट्स तो काम करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको भर भर के शॉर्टकट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर आपके अलग अलग काम्स को ईजी करने के लिए हैं। तो वो सब जब आप कीबोर्ड लेंगे तो उसके साथ में क्या है, एक मैनुअल मिलती है जहाँ पर अलग अलग कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स आपके लिए लिखे गए हैं, तो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी इसमें आप नॉर्मली अगर कुछ टाइप वगैरह करना चाहते हैं तो अपना नोट्स ओपन करो। नोट्स के बाद यहाँ पर एक बार इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो ये आप देख सकते हो रियल टाइम में यहाँ पर वर्क कर रहा है।
कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी चूंकि इसमें थोड़ा सा मतलब जस्ट मैंने इसको अभी उठाया और डायरेक्टली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, मेरे को वीडियो बनानी थी, दैट्स वाई इसके अंदर अभी चार्ज नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अदरवाइज़ की आपको लाइटिंग भी काम कर जाएगी। इसमें अभी 9% चार्ज फुल है, क्योंकि ये सेम क्या था कि सेम जो है iPad 10 जनरेशन के साथ भी वर्क कर जाता था। तो मैंने नया नहीं परचेज़ किया है, आप डायरेक्टली परचेज़ करेंगे तो ये 11 जनरेशन वाला मतलब आपको मिलेगा, जो कि 10 जनरेशन वाला ही है, उसी को 11 जनरेशन बना दिया गया, क्योंकि सेम यहाँ पर वर्क कर जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बारे में अगर आपको फुल डिटेल्स चाहिए कि मुझे सब कुछ जान लेना है इसके बारे में, तो मैंने फुल रिव्यू भी डाला हुआ है, वो आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। iPad 10 जनरेशन के साथ में, बट डोंट वरी, सेम चीज़ें अप्लाई होंगी 11 जनरेशन के साथ में, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बेस्ट कीबोर्ड मैं कहूँगा आप ले सकते हो। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको 8-9 हज़ार का ये मिल जाता है। इसका जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो वहाँ से आप इसको परचेज कर पाएंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।